हेलो दोस्तों, आप जरा सलमान के गुस्से को देखिए। भाई के गुस्से का ये इकलौता एग्जाम्पल नहीं है, एक एग्जाम्पल ये भी है। और ऑन स्टेज इतना जलील होने के बावजूद अरिजीत सिंह की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि उन्होंने फेसबुक पर पूरी दुनिया के सामने भाई से माफी मांगी। उनसे माफी मांग लेने के बाद भी सलमान ने अरिजीत को अपनी फिल्म से बैन किया हुआ है। पर खैर, उनका कैरियर भी संभल गया। इनके अलावा लिस्ट में कई सारे और भी नाम शामिल हैं जो सलमान से पंगा लेकर आज पछता रहे हैं। अब वो कौन है और उनकी क्या गलतियां थी, चलिए जानते हैं। विवेक ओबेरॉय, अब आप ही बताएं, अगर कोई आपकी बंदी के साथ नजदीकियां बढ़ाए तो आप क्या करेंगे? उसको कॉल पे कॉल करके कुछ गालियां बकोगे और अंत में मारने की धमकी। बस सलमान भाई ने भी यही किया। ब्रेकअप के बाद जब लगातार अखबारों में विवेक और ऐश्वर्या की नजदीकियों के किस्से छपने लगे थे, तो उन तस्वीरों को देख दर्द, गुस्से और शराब के नशे में धुत सलमान ने विवेक को कॉल कर दिया। अब अंदर की जंग को विवेक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के पब्लिक में ले आए, और वो भी सलमान के खिलाफ स्टेटमेंट देकर उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी। क्योंकि जैसे ही उन्होंने ये कहा कि उनको सलमान की तरफ से 41 बार धमकी भरे कॉल आए थे, वैसे ही उनको फिल्म इंडस्ट्री से कॉल आने बंद हो गए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ उनका कैरियर भी वहीं के वहीं खत्म हो गया, डूब गया। क्योंकि जैसे ही उन्होंने ये कहा कि उनको सलमान की तरफ से 41 बार धमकी भरे कॉल आए थे, वैसे ही उनको फिल्म इंडस्ट्री से कॉल आने बंद हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ उनका कैरियर भी वहीं के वहीं खत्म होकर डूब गया। रणवीर कपूर, अब भाई की गर्लफ्रेंड को जो चोरी छुपे छुपाएंगे तो उसे थप्पड़ खाकर मुंह छुपाए घर जाना ही तो पड़ेगा। जी हाँ, रणवीर और कैटरीना कैफ की बढ़ती नजदीकियों से ये कहानी शुरू होती है। रणवीर के फोर्थ फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी की शूटिंग से आ रही बात उस थप्पड़ तक। इस कहानी की शुरुआत हुई संजय दत्त की पार्टी से। दरअसल संजू ने एक क्लब पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, जहां ब्लॉकबस्टर सलमान खान और अपनी जगह बना रहे रणवीर कपूर दोनों ही मौजूद थे। दोनों उस पार्टी में मिले। बात की बात में बहस बढ़ी, और वो बहस बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि गाली गलौज के साथ सलमान ने भरी पार्टी में रणवीर को एक जोरदार चांटा भी लगा दिया। संजय ने मामले को संभालते हुए कहा कि दोनों बॉलीवुड के रईस खानदान से हैं, तो ये पब्लिकली करना सही नहीं होगा, और पार्टी को वहीं खत्म कर दिया। पार्टी तो खत्म हो गई, पर तमाचे की खबरों ने फैलना शुरू कर दिया, और खबर सलमान के पिता सलीम खान के कानों तक भी जा पहुंची। जिसके बाद सलीम खान ने रणवीर और रणवीर के पिता ऋषि कपूर, जो कि उनके अच्छे दोस्त थे, उन दोनों को एक ओपन लेटर लिखा। यही बात सलमान को पसंद नहीं आई, और तब से अब तक दोनों के बीच कोल्ड वॉर चालू है। कहने को तो रणवीर का कैरियर वहीं डूब सकता था, बस सलीम अंकल और कपूर खानदान के नाम की वजह से उनको इतनी बड़ी हानि नहीं हुई। पुलकित सम्राट का कैरियर खत्म करने में इन्हीं का हाथ है। पुलकित को आप नहीं जानते होंगे, बता देता हूँ। पुलकित फुकरे, फुकरे 2, सनम रे के अलावा 2-3 मूवीज के हीरो थे। सलमान के साथ विश्वासघात करने के बाद कोई रह भी नहीं सकता। पुलकित ने सलमान की राखी सिस्टर श्वेता रोहिरा के साथ जन्मों के वादे किए थे। हुआ ये कि 7 जन्मों का जोड़ा इस जन्म में भी उसका साथ नहीं निभा पाया। पुलकित ने शादी के कुछ टाइम बाद एक्ट्रेस यामी गौतमी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू कर दिया, और भाई की राखी बहन के साथ विश्वासघात करना, यानी भाई के साथ विश्वासघात करना हुआ। बस वहीं से पुलकित को बिग बजट फिल्म मिलनी बंद हो गई, और उसी के साथ उसके कैरियर पर भी फुल स्टॉप लग चुका है। सुशांत सिंह राजपूत, 2 साल से इंसाफ की राह देख रहे सुशांत का भी सलमान के साथ पंगा हुआ था। दरअसल सुशांत की कुछ तू मैं आदित्य पांचोली के बेटे सूरज पांचोली के साथ हो गई थी, और सूरज पांचोली वही इंसान है जिसको सलमान ने बॉलीवुड में लॉन्च किया हुआ है। तो बस सूरज के सपोर्ट में सलमान ने सुशांत के साथ पंगा ले लिया। उसका प्रभाव पड़ा सुशांत सिंह राजपूत के कैरियर पर। छिछोरे के बाद सुशांत ने 6 फिल्में साइन की। 6 महीनों के बाद ही उनके सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वापस ले लिए गए। पर इतना ही काफी नहीं था। सुशांत की फिल्म ड्राइव, जो पहले सिनेमा के पर्दे पर लॉन्च होने वाली थी, वो अचानक से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर लॉन्च हो गई। अब यहाँ हुआ क्या कि नेटफ्लिक्स पे सिर्फ कुछ लिमिटेड ऑडियंस ही मौजूद होते हैं। सो जो फिल्म बड़े पर्दे पर एक ब्लॉकबस्टर हिट बन सकती थी, वो छोटे पर्दे पर रिलीज होने की वजह से फ्लॉप साबित हो गई। और जब इन सब के विषय में सलमान से पूछा गया तो उन्होंने बस इतना ही कहा कि कौन है सुशांत सिंह राजपूत, मैं सुशांत सिंह के साथ कोई फिल्म क्यों करूंगा। ये कहना है बॉलीवुड के दबंग सलमान खान का। अब इस सब के बाद सुशांत डिप्रेशन में जा चुके थे, जिसके बाद उन्होंने सुसाइड कर ली। अब वो सुसाइड थी या कोई मर्डर, ये कोई नहीं जानता। अरिजीत सिंह, तेज बारिश और गाड़ियों भरी सड़कों पे इस सीन को रिक्रिएट करना आज भी कई सारे कपल्स की फैंटेसी है, और उनके इस फैंटेसी को जन्म दिया है अरिजीत सिंह ने। उनके सॉन्ग तुम ही हो ने, ये वही सॉन्ग है जिसने एक और चीज को जन्म दिया, सलमान अरिजीत कंट्रोवर्सी।
बात 2014 की है, जब थके हारे और कंटिन्यूअस बिना सोए काम करने के बाद महेश भट्ट के कहने पर अरिजीत सिंह ने ना चाहते हुए भी स्टार गिल्ड अवार्ड फंक्शन अटेंड किया था। उस फंक्शन को सलमान होस्ट कर रहे थे और जब सलमान ने अपनी होस्टिंग करते हुए अरिजीत को तुम हो के बेस्ट सिंगर अवार्ड को रिसीव करने के लिए स्टेज पर बुलाया, तभी अरिजीत की आंख लग चुकी थी। जो अरिजीत के स्टेज पर आते ही उन्होंने पूछा, जिसका जवाब देते हुए अरिजीत ने कहा, बस यहीं से बगावत की चिंगारी लग गई। और अरिजीत का मजाक बनाते हुए स्टेज पे उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया। पूरी दुनिया और पूरी फिल्म इंडस्ट्री के सामने जलील होने के बावजूद अरिजीत ने बस थैंक यू बोला और वो उतर गए। अब सिंगर के बाद बेस्ट लिरिक राइटर का अवार्ड भी तुम ही हो के लिरिक्स राइटर मिथुन शर्मा को मिला। तब बात बिगड़ गई क्योंकि मिथुन ने अरिजीत को सपोर्ट देते हुए 3 स्टेटमेंट बोले बस, और उसके बाद सलमान ने सारी लाज शर्म और दुनिया को बुला के इसे चिल्लाते हुए कहा, जिसके जवाब में इज्जत बचाते हुए मिथुन ने बस इतना ही कहा। बट मिथुन का ये स्टेटमेंट बाय कंसर्ट लगा और उन्होंने एक एक करके अपने सारे अपकमिंग फिल्म से अरिजीत के सॉन्ग्स निकालना शुरू कर दिए और उनके करियर पर फुल स्टॉप लगाने की शुरुआत कर दी। जब इस विषय पर अरिजीत को पता चला तो उन्होंने सलमान से काफी दफा माफी मांगने की कोशिश की, पर सलमान ने एक न सुनी। फिर जब कोई और रास्ता न दिखा तब अरिजीत ने एक लास्ट क्लॉन्जी मैसेज लिखा और फेसबुक पे पोस्ट कर दिया। उस इमोशनल मैसेज के बाद भी सलमान का दिल नहीं पिघला और उन्होंने बस अरिजीत को अपनी फिल्म में बैन करके उसे इग्नोर कर दिया। पर अरिजीत की टैलेंटेड आवाज इग्नोरेंस की हकदार तो नहीं थी, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा। आज वो आवाज और अरिजीत कहाँ है, आप और मैं दोनों ही जानते हैं। अब इन सब के बाद हमें बस इतना ही पता चला है कि सलमान की वजह से सबके करियर को कहीं न कहीं ठोकरें लगी हैं। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग समझ गए और कुछ लोग इस इंडस्ट्री से गायब होकर भुला दिए गए। रिसेंटली देखा जाए तो सलमान का पंगा अर्जुन कपूर के साथ भी चल रहा है बिकॉज ऑफ मलाइका डिवोर्स विद अरबाज। हाँ, तो क्या अगला नंबर उसका होगा? अगर ये उनका नंबर नहीं है तो फिर आपके हिसाब से कौन होगा सलमान का अगला शिकार? बताएं हमें कमेंट सेक्शन में।